हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स का दौर चल रहा है, टाइम भी चल रहा है। आपके बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, है ना। और उसके बाद वो पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे। ये जो समय है ना, वो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा टफ समय होता है। क्योंकि बच्चे आज तक कभी घर से बाहर निकले नहीं, कभी अकेले वो रहे नहीं। और पेरेंट्स के लिए ये होता है कि बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, क्योंकि आज तक तो सब कुछ मैनेज आप ही करके देते रहे हैं उनको। तो ये समय बच्चों की चिंता के लिए भी होता है। आप खुशी भी होती है कि अरे वाह, बच्चे का सिलेक्शन हो गया, अब वो बाहर जा रहा है अपनी उच्च शिक्षा के लिए। और जब उच्च शिक्षा बच्चे बाहर करते हैं, उसके बाद वो जॉब भी बाहर ही करने लग जाते हैं। यानी कि अगर एक बार वो घर से बाहर निकले तो शायद ही वो घर में वापस से रहने के लिए आएँ। वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, है ना, कुछ टाइम रहने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो बाहर ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आपके जो मन में चिंताएँ होती हैं, वो स्वाभाविक हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब बच्चे चले जाते हैं तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, खास करके हम माताएं। माताएं इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं कि उनको लगता है कि अब उनके पास कोई काम ही नहीं रह गया है, क्योंकि वो दिन भर अपने बच्चे के संग रहती हैं, बच्चों के संग वो ज़्यादा समय बिताती हैं। इसलिए उनको ज़्यादा खालीपन, अकेलापन महसूस होता है। वैसे तो ये समय दोनों के लिए ही टफ है, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे खुद को संभाला जाए, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी इस परिस्थिति से गुजर रहा है या गुजरने वाला है उसको ये सब बातें समझ में आए। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो दोनों के लिए है, यानी कि पेरेंट्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है, यानी कि बच्चों के लिए भी है कि उनको कैसे इस सब चीज़ों को डील करना है। सबसे पहले तो आप चिंता की भावना को समझिए। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे कहते हैं अरे बेटा तुम कैसे रहोगे, है ना। मतलब बच्चों से पेरेंट्स कहते हैं कि अरे बच्चे तुम कैसे रहोगे, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तो हाँ, बच्चे क्या कहते हैं कि अरे मम्मी आपको हम पर भरोसा ही नहीं है, हम तो रह लेंगे, है ना। या फिर कई बार लगता है बच्चों को कि हम कैसे मैनेज करेंगे, मम्मी पापा के बिना तो हम कभी रहे ही नहीं हैं। तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि आपको भी बच्चों की भावनाओं को समझना है कि उनको किस चीज़ की चिंता हो रही है। और बच्चों से भी ये कहूँगी कि आपको भी पेरेंट्स की चिंताओं को समझना है, उनकी चिंताएं भी जायज़ हैं। तो उनकी भावनाओं को समझें, एक दूसरे से बात करें और हर एक पहलू पर बातचीत के द्वारा हल निकालें कि आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे। कुछ टाइम उनके पेरेंट्स बच्चों के संग रह सकते हैं, जब सब कुछ सेट हो जाए तब वो उनको छोड़कर जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो कई गलतियां पेरेंट्स कर देते हैं, उनको लगता है कि बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, हमें बच्चे को सब कुछ देना है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा अनाप शनाप खर्च कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को धन संबंधी सारा विवरण आप उसके संग शेयर करें कि आपकी फीस कितनी है, आपको कितना खर्च करना है। और बच्चे को ये सब पता होना चाहिए कि उसके माता पिता कैसे ये सब मैनेज कर रहे हैं और उस हिसाब से वो खर्चा करें, है ना। कई बार फिर ज़्यादा खर्चा होता है, फिर आप कर्ज लेने लग जाते हैं। तो इन सब परिस्थितियों से बचिए, बच्चे के संग खुलकर इस विषय में आप बात कीजिए, है ना। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि आप अपने बच्चे के संग हमेशा कनेक्ट रहें। बच्चे को भी मैं यही कहूँगी कि आप पेरेंट्स के संग कनेक्ट रहिए, आप आपस में एक दूसरे से बात कीजिए। आप बच्चे को ये बताइए कि आप हमेशा उसके साथ हैं, क्योंकि एक ऐसे पेरेंट हमें ये जानना चाहिए कि हमें कब बच्चे का हाथ पकड़ना है और कब छोड़ना है, कब उसको समझाना है, कब उसका साथ देना है और कब उसको गलतियां करने के लिए छोड़ देना है। इसलिए आप बच्चे के संग कनेक्ट हमेशा रहिए, कांटेक्ट में रहिए। अब क्या है कि मैं ये कहना चाहूंगी कि अब पेरेंट्स, कई बार होता है ना कि बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। तो अब आप वो कीजिए जो आपके मन में है, क्योंकि बच्चे चले गए हैं, आपको भी अपना टाइम को कहीं इंगेज रखना है, तभी आप उस खालीपन, उस अकेलेपन से निपट पाएंगे। तो अपने आप को किसी, है ना, रचनात्मक कार्यों में आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए, अपने आप को घर में कैद करके मत रखिए। अब पति पत्नी भी एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि बच्चों के कारण क्या होता है ना कि हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो आप भी एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड कीजिए। ये सब अगर बातें आप करेंगी तो आप बच्चों के जो जाने के भय से थोड़ा सा निकल पाएंगे।
बच्चों से बात कीजिए और अपने मन को पहले से ही कड़ा कीजिए कि अब बच्चा आपका पढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं बाहर जाएगा, है ना। तो आप खुशी से उसको भेजिए, ना कि उसको दुख से, क्योंकि अगर आप दुख से भेजेंगे तो बच्चा भी वहां पर अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, ना रह पाएगा। आपकी भावनाओं को मैं समझ रही हूँ, इसीलिए आपको मैं भावनात्मक तरीके बता रही हूँ और ये प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये सभी बातें समझ में आई होंगी और आप इनको फॉलो ज़रूर करेंगे और बच्चों को खुशी खुशी भेजेंगे और खुश रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।